चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ क्लोज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ ऑफ इट्स ऑन। आपने पढ़ा होगा क्लोज के बारे में, तो क्लोज की डेफिनेशन आपसे पूछी है केवल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसका सही जवाब प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन या फिर प्रेडिकेट, इनमें से क्या होगा? हाँ बताइए जरा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, एक क्लोज क्या होता है? सबसे पहले क्लोज में एक तो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में बाकी का जो एक सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, बाकी का जो भी उस क्लोज में होता है वो सारा आपका क्या कहलाता है? वो सारा आपका कहलाता है प्रेडिकेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे आपका एक तो राम, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में इसमें जो भी आ रहा है, जैसे वर्ब भी आती है, इसमें एडजेक्टिव भी आता है, इसमें आर्टिकल भी आता है, तो ये सारा जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेडिकेट। इसलिए क्लोज शामिल करता है कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बोलो, समझ गए? है ना। यहाँ पे आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनमें हम चर्चा करेंगे नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब क्या होता है ना, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इस टाइप की क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइए। डिपेंडेंट क्लोज, क्लोज वाला चैप्टर जिसके मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर क्लोज वाला चैप्टर है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं है अगर मान लो तो भी परीक्षा में तो आता ही है। ठीक है, बाकी देख लेना आपके हिसाब से। और जिन्होंने अभी ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दिया उनको पता है ना। बोले सर मैंने एक चैप्टर करवा दिया था। बोले सर आपने वो एक चैप्टर करा दिया, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा अब मत पढ़ना। पता चला कि 7 प्रश्न आ गए उसके। तो पढ़ना, ग्रामर पूरी पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये तो आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। डिपेंडेंट क्लोज इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद इसका जवाब देंगे। तो चलो जवाब तो दे देता हूं। जिसने भी इसका जवाब ए लगाया है, सबऑर्डिनेट क्लोज, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज होते क्या हैं, चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस है। राजू एट बनाना बिकॉज ही वॉज हंग्री। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट? आपको देख के क्या पता चल रहा है? बोलो। ये जो सेंटेंस है पहले वाला, राजू एट बनाना, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? तो इसको देख के पता चल रहा है कि राजू, जैसे किसने बोला कि राजू एट बनाना, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे आया है बिकॉज ही वॉज हंग्री। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये सेंटेंस जो कि बिकॉज से शुरू हो रहा है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो अगर कोई आके आपको बोले एकदम से कि क्योंकि वो भूखा था, तो आप ऐसे देखोगे उसके सामने, हाँ क्या बोले? क्योंकि वो भूखा था। तो फिर आप पूछोगे कौन भूखा था? तो बोले क्योंकि वो भूखा था। तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब कि एक और सेंटेंस इसके साथ में आपको जोड़ना ही पड़ेगा। बोलो, बात समझ गए? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। किसी ने कह दिया राजू केला खाता है, बोले वाह ठीक है, मैं क्या करूँ, खाता है तो खाने दो। लेकिन इसमें आपको पूछना पड़ेगा। तो ये जो डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी को हम क्या बोलते हैं?
डिपेंडेंट क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज बोलो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज बोलो, एक ही बात है। बोलो बात समझ गए? तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस प्रश्न को, जैसे मान लो आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और मैं तो वहाँ रहूँगा नहीं, पढ़ो और बताओ इसका क्या जवाब है। इस मैं क्यों पढ़ूँ, बोलो। A strong wind swept through the town today. हाँ, जो किसी पे डिपेंड हो वो डिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं हो वो इंडिपेंडेंट। अ स्ट्रॉन्ग, बोलो। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, प्रश्न देख के समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग विंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे। इसमें ये बोला है कि क्या विंड जो है वो मॉडिफाई कर रही है स्ट्रॉन्ग को, क्या विंड मॉडिफाई कर रही है? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं कि ये जो विंड है ये तो भैया नाउन है, और नाउन किसी को मॉडिफाई थोड़ी करता है। तो फिर दूसरा प्रश्न है, क्या स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज विंड? हाँ, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब कि ये जो स्ट्रॉन्ग है ये विंड को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो विंड है वो आपका क्या हो जाएगा भैया, वो आपका नाउन हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, adverb describes the quality of a verb, an adjective and any other verb or any other sentence or any other preposition। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये wind है ये एक नाउन है, और ये नाउन को कौन फॉलो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। एक और दिया है विंड मॉडिफाइज टाउन, टाउन को कहाँ से करेगा, टाउन मॉडिफाइज विंड, कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं तक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझ गए? हाँ, इसमें क्या बताना था, बस इसमें वही समझना था और बताना था, मतलब ये जो पूछ रहा है वो बताना था कि कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है कि ये कौन सा क्लोज इसमें यूज किया गया है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, या फिर प्रीपोजिशन क्लोज। तो होता नहीं है, तो अगर कोई ये भी जवाब दे दे तो ये भी दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सब कोई नाउन, कुछ भी नाउन क्लोज, क्या कुछ भी होता है क्या? इसका जवाब है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब कैसे, देखो यहाँ पे बात हो रही है व्हेन, तो जब भी कभी बात होती है व्हेन, वेयर, तो ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन द मॉर्निंग डान, है ना, जब सुबह का टाइम हो। ठीक है, वो कब गए थे, जब, डॉन का मतलब समझते हो, जो भोर होता है ना, भोर, भोर भई पनघट पे, वो होता है। और एक होता है डस्क, DUSK, डस्क, डस्क मतलब जो शाम का टाइम होता है। तो यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वेंट को। वेंट क्या है, वर्ब है। तो जब हम वेयर को मॉडिफाई करते हैं, जगह को, वेन को करते हैं, टाइम को, है ना। जैसे कि आपको एक चीज़ बताऊं, 3 प्रकार की एडवर्ब होती है। देखो कौन कौन सी एडवर्ब होती है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम की। इसका मतलब ये कौन सा क्लोज हो जाएगा आपका, एडवर्ब क्लोज। बोलो समझ गए, नींद तो नहीं आ गई? चल आगे बढ़ाएं, बोलो समझ में आया ये? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, उसका जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है लंदन। लंदन तो आपने देखा ही होगा, कई बार आप गए होंगे, है ना, मामा जी के यहाँ। तो ये बताओ कि लंदन यहाँ पर नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, कोई भी बता देगा ये तो, या फिर एडवर्ब है या फिर वर्ब है, बोलो। होशियार हो गए धीरे धीरे।
क्यों, लंदन तो नाउन है ना, तुम्हारी मैडम ने नहीं बताया था स्कूल में, हैं 5वीं कक्षा में बताया होगा ना, पूजा मैडम ने, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये तो प्लेस है ना, तो प्लेस है तो नाउन है। ऐसा नहीं है, देखो इसमें बात किसकी हो रही है वो देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रश्मि डांस, डांस क्या है, वर्ब। अब देखो रश्मि ने जो है डांस किया, 1 मिनट डांस भी करवा देते हैं अपन, 2 मिनट लगेंगे। ये देखो आप, ये देखो ये शादी में गई थी रिश्तेदारों को वहाँ, तो रिश्तेदार ने इसको बोला, बोले डांस करो, तो इसने मना कर दिया, बोले नहीं इच्छा नहीं है ना। शादी में अपन जाते हैं, मन तो बहुत करता है डांस करें, लेकिन बस कोई हाथ पकड़ के इसे 2-3 बार खींच के ले जाए तो भले कर लेते हैं अपन। और अगर मान लो 2 बार किसी ने बोला कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, तीसरी बार नहीं बोला, तो फिर दिक्कत आ जाती है, और अब क्या करें। फिर आदमी जानबूझ के आगे आगे जाता है ऐसे करके, ताकि कोई देखे न फिर मेरे को बुलाए। कर लो जाके, इच्छा हो रही हो तो, है ना। अब ये रश्मि ने डांस करा साहब, अब रश्मि ने डांस करा तो डांस क्या हो गई, डांस हो गई आपकी वर्ब। देखो इन चीज़ों को समझो, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब डांस किया तो कैसा किया, ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली क्या हो गया पता है, ये अब ये डांस की, ये रश्मि ने डांस कैसा करा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्यूटीफुली करा, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ब्यूटीफुली क्या है, तो ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया लंदन, जैसा अभी मैंने पूछा था, तो इसको बोलेंगे कि डांस तो किया, पर कहाँ पे किया, वहाँ लंदन जाके किया, तो ये आपका हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब किया, लास्ट नाइट, तो ये आपका कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब बात किसी वर्ब की होती है तो वहां पर उसकी जो विशेषता बताते हैं वर्ड, वो एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब। बोलो, बात समझ गए, कोई दिक्कत, चलो तो आगे बढ़ा दें। समझ में आ गया ये कि नहीं आया, आ तो गया होगा, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा मुन्ना सा, बताओ। ही इज डेड, आपको ये बताना है कि इसमें जो डेड है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। बोलो, हाँ ने हाँ बताओ। आशु, राधा, प्रीति, रमाकांत, एडजेक्टिव, वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे ये इज है। अच्छा मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछता हूँ, ये जो इज है, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, तो आपका क्या जवाब होगा। ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। बोलो जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस है मेरे पास, ही इज कुकिंग, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, वो है ही इज बिजी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें ये जो इज है जिसके बाद में वर्ब में आईएनजी आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे बिजी आ रहा है, तो ये जो बिजी है ये कहलाता है एडजेक्टिव, और ये जो इज है ये कहलाती है मेन वर्ब। ही इज बिजी, तो ये इज यहाँ पर मेन वर्ब है और बिजी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। बोलो बात समझ में आ गई। तो
यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ही इसके बाद आपने देखा कि कोई आईएनजी नहीं है ना, तो कोई वर्ड है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि आई लाइक योर टीचिंग। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो टीचिंग है, ये टीचिंग क्या कहलाएगा, ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है? बोलो। ये टीचिंग क्या है? एडजेक्टिव। मैंने जो पूछा उसमें से जवाब दो, जो ऑप्शन है ना 4 उसमें से ही देना है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये वर्ब है, वर्ब है ही सही हो तो उसमें क्या है। अगर मैं पूछता आपसे कि आई एम टीचिंग, ये क्या है? सुनो मेरी बात, आओ सुनाऊं वर्ब की एक कहानी। अगर मैं आपसे पूछता कि टीचिंग क्या है, तो यहाँ पे ये एम हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ये वर्ब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं रहा है, यहाँ पे बस वो सामने वाला बोल रहा है कि आई लाइक योर टीचिंग, मुझे तुम्हारा पढ़ाना पसंद है। तो यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो ये योर जो है ये पजेसिव केस होता है, पजेसिव। और इसके बाद में जो ये टीचिंग आ रहा है ये नाउन है यहाँ पर, समझे? मतलब कि योर के बाद में जो वर्ड आता है, माय के बाद आता है कुछ पजेसिव नाउन, बताता हूँ आपको मैं। पजेसिव प्रोनाउन, माय, हिज, हर, योर, देयर, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी वर्ब आई आपकी, तो उस वर्ब में पहली बात तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। जब उस वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे तो वो बन जाएगा आपका नाउन। आईएनजी वर्ब में लगाना है, ऐसा नहीं कि तुम कहीं में भी आईएनजी लगा दो। जैसे कि मान लो किसी ने आपको बोला कि आई लाइक योर स्माइल, है ना, ये ऐसा बोलते ही हैं अपने को, है ना। भले 11 दिन तक बरस नहीं किया, फिर भी सामने वाला आपको क्या बोलता है, आई लाइक योर स्माइल। तो ये अब ऐसा नहीं कि तुम इसमें भी आईएनजी लगा दो, समझ गए? ये तो अपने आप में एक नाउन है ही सही। जैसे मान लो आपके पास बैग है, किसी ने बोला आई लाइक योर बैग, किसी ने बोला आई लाइक योर शर्ट, तो ये यूं नहीं कि तुम शर्ट में आईएनजी लगाओ, शर्टिंग, ठीक है, ये अपने आप में नाउन है। वर्ब में आईएनजी लगना है, और वो वर्ब जब आईएनजी लगता है तो वो नाउन बन जाता है। जैसे आई लाइक योर टीचिंग, तो वो टीचिंग आपका नाउन बन जाता है। बोलो, बात समझ गए? ऐसा रहता लॉजिक। मौका देख के चौका लगाते लोग। चलो आगे बढ़ाएं। शर्ट अपने आप में नाउन है ना। जब मेरी सगाई हो रही थी तो मैं सगाई में गया, तो मेरे पास शर्ट नहीं थे उस समय, मतलब 1-2 ही होते थे। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में, तो वो पैसे वाला था बहुत, तो उसके पास बहुत सारे शर्ट थे, तो मैं उसका पहन गया। जब मैं उसका पहन के गया, वहाँ बैठा सगाई में, तो पास में मैडम भी बैठे हैं ना, उसकी सहेली बैठी पीछे, तो वो कह रही जीजू नाइस शर्ट। अब वो दोस्त भी मेरे साथ में ही था, मतलब उसको भी ले गया था मैं, क्योंकि गाड़ी उसकी थी, गाड़ी भी नहीं थी अपने पास। तो मैंने बोला उनका थैंक यू। तो इतने देर में वो बैठा पास में, तो मेरे को कह रहा बोलूँ मेरा है, मैंने कहा चुपचाप रहे, अभी तू सगाई तुड़वाएगा, अभी यहाँ कलेश मत कर। तो वो मेरे को बात याद आई, बोले आई लाइक योर शर्ट। चलो आगे बढ़ाएं। मैडम भी बोले हमारे कि बहुत अच्छा लग रहा हो शर्ट। फिर शादी हो गई, बोले वो शर्ट पहन के चलो ना। मैंने कहा कौन सा? बोले वो सगाई में पहन के आए थे। मैंने कहा वो पता नहीं कोई दोस्त ले गया, वो दोस्त ले जाते, देते ही नहीं आज तक, तो ऐसा बोलना पड़ा फिर। चलो, ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। अब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, या नन ऑफ दीज है? बोलो। हाँ, आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, या फिर नन ऑफ दीज।
आपकी वाइफ से झूठ बोलते, बाद में बता दिया ना उसको, बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पर, क्या, दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। अब ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है, और एक सेंटेंस है ही कन्फेस्ड, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। बात समझ गए? तो जब भी कभी ऐसा योग बने तो वो आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक डिपेंड होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है शुशी, साधना, नेहा श्रीवास्तव, रश्मि केवट। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हाँ, अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। He has done nothing, he arrived। अभी वो मैंने बात बताई, अभी क्लास के बाद क्लास हो जाएगी, फिर एक एक कैटेगरी आएगी, बकवास ज़्यादा होती है, का बकवास ज़्यादा होती है, क्लास में पढ़ाई कम होती है। मतलब उनके लिए ऐसा है कि बस कंटिन्यूसली है ना, पढ़ाते ही रहो बस कंटिन्यूसली। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ना बैग वैग भर के रख दिया मेरे वहाँ, बस पढ़ाना ही है ज़िंदगी नहीं जीने देते लोग। तो ये कैटेगरी होती है। अच्छा वीडियो एक नहीं छोड़ते, वो पूरा देखना है, पर कमेंट भी लिखना है नीचे, और वो भी नेगेटिव। पर मेरे को दया आती है उनके ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनको भी नहीं पता चल रहा, उनकी ज़िंदगी भी नेगेटिव हो जाएगी। जब अपन कोई भी चीज़ नेगेटिव बोलते ना, तो उसमें सामने वाले फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क अपने पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ डन नथिंग, ही अराइव्ड। अब इसमें क्या आएगा, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे लगेगा सिंस। तो सर ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक लॉजिक होता है सिंस का। देखो आपको बताता हूँ मैं, जगह देखते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि एक कैटेगरी, एक वो कॉन्सेप्ट होता है सिंस वाला। सिंस के बाद में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, समझे? और इस तरफ हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है। अब ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है, और हो सकता है आपकी भी परीक्षा में आ जाए, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे मेरे साथ वैसे ही लोग जुड़ पाते हैं जो काइंड हार्टेड होते हैं, जो किसी, मतलब समझ रहे हैं आप, अपनी क्लास से वैसे लोग जुड़ेंगे जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों को पसंद ही नहीं आती है, ऐसा रहता है मतलब। तो इसलिए अपने को चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसका लॉजिक क्या है। सिंस के बाद सेकंड फॉर्म, इस तरफ हैज हैव थर्ड फॉर्म। अब आपका क्वेश्चन 2-3 तरीके से बनेगा, मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ। many changes blank since I left इंदौर, बराबर। सर बिफोर कहाँ जाएगा, रुको जरा, सब बताते हैं। अब यहां पे ऑप्शन आएगा टेक, टुक, इसको ध्यान से देख लेना, नहीं तो फिर परीक्षा में आएगा फिर बोलोगे मेरे को। हैव टेकन और हैड टेकन, समझ गए? अब सुनना ध्यान से, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपकी नजर सबसे पहले यहां जाएगी सिंस। सिंस के बाद कौन है, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म, बस। तो फिर इस तरफ हमको लगाना है हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो इसका जवाब हो जाएगा ये। तो यही चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे। पहला तरीका तो ये आ जाएगा। दूसरा ऐसा आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आई
आई हैव विजिटेड, आई हैव प्लेड लिख दो, चलो आई हैव प्लेड सिंस ही, और फिर ब्लैंक आ जाएगा। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे कम, दूसरा कैम, तीसरा हैव, हैज कम, ऐसे करके अलग अलग। तो वही चीज़ आपको फिर से देखना है कि सिंस पे नज़र डालो, इस तरफ अपने को पता है हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, उस तरफ क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, स्टडी विद एलिमेंट सर आपने कल टीटू डॉलर की स्पेलिंग बताई थी, देख लेंगे उसको भी, चिंता मत करो, है ना। कुछ गलत हो जाए तो बता दिया करो, सही करवा देंगे उसको, है ना। हाँ, आई हैव प्लेड सिंस, अब ये देखो हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, सिंस भी आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 जो अभी आपसे पूछा था मैंने, जिसमें डायरेक्ट बीच में 3 ऑप्शन दे दिया आपको, सिंस भी दे दिया, बिफोर भी दे दिया, आफ्टर भी दे दिया, वहाँ पे समझ में नहीं आता, और हिंदी भी नहीं करना है ना। देखो अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें हिंदी करोगे ना तो बिफोर भी अच्छा लगेगा आपको, आफ्टर भी बढ़िया लगेगा, लेकिन हिंदी नहीं करना है। यहाँ आपने देखा है सेकेंड फॉर्म, यहाँ आपने देखा हेज थर्ड फॉर्म, चुपचाप जाके क्या लगा दो, सिंस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हेड थर्ड फॉर्म, वो क्या बोलते हैं, बिफोर कहाँ जाएगा, बिफोर तब आता है जब इस हेज के प्लेस पे हेड आता है। सीधी बात, नो बकवास, बात समझ गए। तो यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म अगर होगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। तो सर फिर आफ्टर क्यों नहीं आएगा, आफ्टर का सिस्टम अलग होता है। आफ्टर में ये वाला आइटम उधर चला जाता है, वो वाला इधर आ जाता है, समझे। देखो तीनों के आपको लिख के बता देता हूँ मैं, रुको अभी नहीं लिख के बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। पहले बीच में लिखते हैं सिंस, फिर लिखते हैं बिफोर, और फिर लिखते हैं आफ्टर। अब तीनों की बातें अलग अलग है। इसके इधर हेज या हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंस के वेन वाला भी बता देते हैं, वेन और बिफोर एक ही काम करते हैं, ये भी अच्छी बात बता दी। ये लो, बिफोर को वेन के साथ लिख दो, दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है कि ये जो सिंस है इसकी इस तरफ हैज हैव थर्ड फॉर्म और इधर सेकंड फॉर्म। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसा है कि नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। हाँ, फिर उसके बाद रिश्तेदार खून पी जाएंगे तुम्हारा, जीने नहीं देंगे, ध्यान रख लेना। हाँ, तो उनके लिए तैयारी करना है अभी, नहीं तो फिर बाद में फिर ऐसे आएंगे तुम्हारे घर पे, क्या हुआ वो एग्ज़ाम थी ना तुम्हारे अभी, अच्छा उनको पता है कि नंबर नहीं लगा तब आएंगे, और अगर ये पता लग गया कि भैया नंबर लग गया तो वो 6 महीने नहीं आएंगे तुम्हारे घर, और कहीं शादी में मिल जाओगे तो बोलेंगे हाँ मैं आ रही हूँ 1-2 मिनट, थोड़ा सा काम है, समझ गए। ऐसे होते हैं रिश्तेदार, तो इसलिए अपने को तैयारी करना है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म, इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म, बिफोर वेन में इधर सेकंड फॉर्म, इधर हेड थर्ड फॉर्म, ठीक है। आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में उधर चला जाता है ये हेड थर्ड फॉर्म, और इधर आता है सेकंड फॉर्म। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ये दोनों देके ये पूछ सकता है, ये दोनों देके ये पूछ सकता है, ये दोनों देके ये पूछ सकता है, फिर ये दोनों देके वो पूछ सकता है, ये दोनों देके ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लिख लो इसको कॉपी में। एक गाना सुना करो रोज, एक गाना है, बोले जब नौकरी लगेगी, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है उसको सुनोगे ना तो फीलिंग आएगी अंदर से। एस सुन एस, हाँ ये भी किसी ने अच्छी बात बताई, एस सुन एस भी बता दो, ये लो यही बता देते हैं। एस सुन एस को इसके साथ जोड़ दो, जैसे वैन को इसके साथ जोड़ा, एस सुन एस को इसके साथ जोड़ दो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बैठता है कि जब पास्ट की 2 घटनाएं एक साथ होती है, ठीक है, जब पास्ट की 2 घटनाएं एक साथ होती है तो जो घटना पहले होती है उसमें हेड थर्ड फॉर्म आता है, जो घटना बाद में होती है उसमें सेकंड फॉर्म आता है। इसलिए ये हुआ पहले तो हेड थर्ड फॉर्म, ये हुआ बाद में तो सेकंड फॉर्म, ऐसा समझ गए। रमाकांत सर यू आर लुकिंग स्मार्ट। अब ये क्लास पूरी रात चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, ये जो लिखा हुआ है हैज हैव थर्ड फॉर्म, इसकी जगह कभी ये नहीं आए, या जहाँ पे भी मैंने हेड थर्ड फॉर्म लिखा है, हेड थर्ड फॉर्म या हैज हैव थर्ड फॉर्म, मैं बात सेकंड फॉर्म की नहीं कर रहा हूँ, तो
हैज़ हैव थर्ड फॉर्म अगर कभी एग्जाम में नहीं मिले तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, हैज़ या हैव बीन आईएनजी। हेड थर्ड फॉर्म है तो हेड बीन आईएनजी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज पिकनिक कहाँ गए थे? पिकनिक पिकनिक कहीं नहीं, अपने तो घर के सामने बगीचा है, बस वहीं पिकनिक है और क्या। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। आई ब्लैंक सिंस आई गॉट मैरी। बोलो। आई क्राई, आई एम क्राइंग, आई हैव बीन क्राइंग और आई हैड बीन क्राइंग। चलो बताओ कौन सा इसका सही जवाब है? सर वो आपका गार्डन है। नहीं, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं खुद ही मेरा नहीं हूँ, सब ऊपर वाले का है, अपना कुछ भी नहीं है। अपने तो काम करने के लिए भेजा ऊपर से, बोले जाओ काम करके आओ नीचे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंस आई गॉट मैरी, तो आपने वो गाना सुना ही होगा, जब से हुई है शादी, सिंस आई गॉट मैरी, आंसू बहा रहा हूं, तो आई हैव बीन क्राइंग। बोलो समझ गए? हाँ, रुक गई गाड़ी। सर गार्डनिंग तो आप ही करते हो। नहीं, मैं केवल वीडियो बनाने तक जाता हूँ, बाकी सब मेरे पिताजी करते हैं। मैं ना वो सब काम कर देते हैं, फिर आखिरी में मैं इसे पकड़ के एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना लेता हूँ, बस इतना ही करता हूँ मैं ना, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ मैं। चलो आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे इतना टाइम थोड़ी मिलता है क्या। ये लीजिए अगला प्रश्न आपकी नज़र के सामने है, बोलो। लवरी लव, क्या नाम है, बिजी। सर मुझे आपको दोनों, अच्छा चलिए। द पुलिस केम, द थीफ हैड गॉन। अभी नो सुनर वाला करवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें ये बताना है तो आप अपने को हिंदी नहीं करना है, ठीक है, हिंदी करोगे तो हिंदी हो जाएगी। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हेड गॉन, इधर हेड गॉन है, इधर सेकंड फॉर्म है। वो देखो अभी आपने कॉपी में लिखा होगा, वो जो तुम दोस्त से मांग के लाए थे और अभी तक नहीं दी उसकी, उसमें जो लिखा है उसमें देखो, तो उसमें इधर सेकंड फॉर्म है और उधर हेड थर्ड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा आपका, आफ्टर आ जाएगा। और इसका अर्थ क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस आई कब, बाद में, तो जो काम बाद में होता है उसमें क्या लगता है, सेकंड फॉर्म। और चोर चले गए पहले, पुलिस कब आती है, चोर जब चले जाते हैं उसके बाद आती है, सायरन बजाते हुए, बोले हम आ रहे हैं और कोई बचे हो तो भाग जाओ फटाफट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा बता दो जरा। सलोनी शर्मा, वर्ब सेकंड, हेड थर्ड, आफ्टर, वायर। चलो लिखा हुआ है कि द फिल्म हैड स्टार्टेड वी रीच्ड। अब मैं, मुझे पता है कि क्या करना है। देखो यहाँ पे इधर हेड थर्ड फॉर्म आ गया, इधर रीच्ड आ गया, तो अपन क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। इस हेड की जगह हेज होता, अपन सिंस लगा देते। अगर ये हेड थर्ड फॉर्म उधर होता, सेकंड फॉर्म इधर होता, अपन आफ्टर लगा देते, है ना। यही तो कलाकारी आनी चाहिए एग्जाम में, और कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर ली उसका एग्ज़ाम वैसे निकल जाता है, उसको हक भी है वहाँ जाने का, नौकरी करने का, समझ गए। मतलब बहुत सारे लोग क्या है, एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, तो ये कोई 10वीं परीक्षा नहीं है, इतनी रिस्क मत लो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। परेशानियाँ भी होती है जीवन में, तो भी अपने को कैसे न कैसे करके टाइम निकाल के और करना पड़ेगा। अपने लिए कर रहे हैं अपन, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, विच क्लोज।
बताइए, मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ जहाँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, जब भी कभी मेरे रिश्तेदार का बर्थडे होता है तो मैं वहाँ पर उनके साथ में जाता हूँ। हाँ, अभी संदेश, संदेश आ जाएगा, संदेश चिंता मत करो, है ना, उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दैट आई लव मोस्ट, अब यहाँ पे कौन सा है, तो ये आपका रेस्टोरेंट जो है ये है नाउन। अब यहाँ किसी वर्ब के बारे में बात तो नहीं कर रहे, तो जब ये नाउन है तो ऐसे केस में ये जो क्लोज है आपका ये वाला, ये वाला जो क्लोज है दैट आई लव मोस्ट, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। समझ गए? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? लाइक कोई मत करना, ठीक है। मान लो जैसे लाइक करो ने एकदम ही उंगली में मोच आ जाए तो फिर बोलोगे सर ने बोला था लाइक करने की इसलिए मेरी उंगली में मोच आ गई। लाइक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, DEAD, डेड, ये डेड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक और, अगर आपके एग्जाम में आ जाए डेथ, है ना, तो ये डेथ नाउन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी पजेसिव, जैसे हिज, तो हिज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये आपका डेथ है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा कि आई लाइक, नहीं, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग आई, मी, माई, माइन, बोलो। यूनिट नंबर 16 के अभी बताते हैं, थोड़ी देर क्लास खत्म कर दूं उसके बाद पूरा सब कुछ, आपके सवाल सब देख रहा हूं मैं, चिंता मत करो, सबके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग, यहाँ पर ये क्या बता रहे थे तुम, वाह तुम तो सब कलाकार हो गए हैं। ये सुबह सुबह उठ के वो व्हाट्सएप पे भजिए का वो कौन भेज रहा था मेरे को, 9 बजे मेरे को इधर तो भूख लग रही, व्हाट्सएप खोला देखा कि सर भजिए खा लो, और फोटो भी भेज दिया। भजिए खा लो इतना लिख लो, फोटो मत भेजा करो, फिर उससे क्या होता है, मेरा ध्यान भटकता है इधर काम करने से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, गोइंग जो है वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माय, क्योंकि ये माय आपका क्या है, पजेसिव केस, ये पजेसिव केस है, ठीक है। तो पजेसिव केस आता है क्योंकि ये नाउन है, मैंने आपको पहले बताया, आई गोइंग नहीं होता, आई एम गोइंग होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका माय गोइंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, द टाइम व्हेन द बोट लिव्स इज नॉट फिक्स्ड विच क्लोज, ये जो लोग होते हैं ना, जो स्टेटस पे वो कुछ भी बना लेते हैं और उसको लगा देते हैं, फिर लिखते हैं मेड बाय मी, और वो एक सा इमोजी आता है ना ऐसे जीबान यूँ करने वाला, फिर लिखते हैं नीचे वेरी टेस्टी, इनके लिए वो गुरु पुराण में अलग से सजा है, ठीक है। पढ़ना तुम गुरु पुराण, क्योंकि ये दूसरे घर में कलेश करवाते हैं, बोले इनके तो ये बनाया, आपने तो कभी बनाया ही नहीं। चलो, द टाइम व्हेन द बोट लिव्स इज नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हेन द बोट लिव्स जो है, इसके यहाँ पे टाइम नाउन है, तो ये भी आपका कौन सा क्लोज हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और, ये भी बता दो, समझ में तो आ गया होगा।
एडजेक्टिव क्लोज है ना, मैंने एडजेक्टिव तो बताया। देखिए क्या लिखा हुआ है, वापस से सेम चीज, रीजन, रीजन फिर से नाउन आ गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। अब बताओ, अब आएगा मजा। कंप्लेंट इज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन? बोलो कीर्ति लखेरा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। हाँ, जिस जिस क्लोज के पहले नाउन होता है वो एडजेक्टिव क्लोज होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि एक और क्वेश्चन, एक का और जवाब दीजिएगा। ही माय ब्लैंक, इसमें ऑप्शन है कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंड, कंप्लेंट्स। अब बताओ इसमें क्या आएगा सही जवाब। मैं बता दूं, देखो यहाँ पर भी वापस से आपका माय आ गया, माय के बाद में क्या लेना है, नाउन लेना है। नाउन कौन सा है, नाउन नाउन नाउन, ये नाउन है जिसके पीछे टी होता है ना, कंप्लेंट, है ना। एक शिकायत होता है, एक शिकायत करना होता है। जो शिकायत होता है वो कंप्लेन नहीं होती है, कंप्लेंट होती है, टी। और शिकायत करना होता है कंप्लेन, वो वर्ब होती है ना। जैसे ये कहाँ गया, ये जो है ये वर्ब है, लेकिन अगर टी लगा देते पीछे तो ये नाउन बन जाता है, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ये वाला, कंप्लेंट, ठीक है भैया। और वो और देखो जरा, अब बताओ। चलो एक काम करो, कल करेंगे इसके आगे, ठीक है। क्या हुआ मानसी? अच्छा अच्छा, सेम टू यू। अब देखिए इसके आगे कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कल मिलते हैं फिर इसी समय।